नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कनॉट प्लेस में बजरंगबली के दर पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जेल से बाहर आने के बाद हनुमान मंदिर में की पूजा। शिवसेना ने पीएम मोदी को घेरा, कहा रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए उड़ा रहे हैं कबूतर, जबकि मणिपुर पर मुंह में जमी है दही। नोएडा डीएम के एक्स अकाउंट से राहुल गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट, कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा संवैधानिक पद पर बैठकर फैला रहे हैं नफरत। तेजस्वी यादव ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा बिहार में 20 सालों से एनडीए की डबल इंजन सरकार है, फिर भी सत्ता के स्वार्थी लोगों ने मिथिला के लिए नहीं किया कोई विशेष काम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के कई ब्रोकर हैं, बीजेपी चुनाव में किसी न किसी को कर देती है आगे, उनका यही काम। अखिलेश यादव के साथ आए चंद्रशेखर आजाद, मंगेश यादव एनकाउंटर पर किया बड़ा दावा, पुलिस सरकार के अधीन है, सरकार जो कहेगी पुलिस वो करेगी। जम्मू कश्मीर में 2 जगह मुठभेड़, बारामूला में 3 देशद्रोही ढेर, किश्तवाड़ में कल 2 जवान हुए थे शहीद, सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी। कोलकाता केस में स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन जारी, बारिश में भी डटे रहे डॉक्टर, डॉक्टरों ने बीजेपी पर राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से हटा बैन, मोबाइल इंटरनेट पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध, छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का फैसला। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघ चंद्र सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पीएम से दौरा करने की मांग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर सवाल पूछने पर पत्रकार पर भड़के जो बाइडेन, कहा जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक खामोश रहे, यही ठीक होगा। सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन से अमेरिकी चुनाव में डालेंगी वोट, पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर से की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे स्पेस में रहना पसंद। ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा के जिंदा होने का दावा, बेटा अफगानिस्तान में अलकायदा का नेटवर्क कर रहा है खड़ा, पश्चिमी देशों पर हमले की तैयारी में है हमजा। रूस ने बांग्लादेश से ब्याज के 5300 करोड़ मांगे, 15 सितंबर तक की दी मोहलत। रूसी अधिकारियों ने 21 अगस्त को बांग्लादेश की ईआरडी इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन को लिखी थी चिट्ठी। चीन ने रिटायरमेंट एज बढ़ाई, अब चीन में पुरुष 63 और महिलाएं 58 साल की उम्र तक करेंगी काम, घटती जनसंख्या के चलते लिया है फैसला, 2025 से लागू होगा नियम। टेलीकॉम कंपनियां फिर महंगा कर सकती हैं अपना रिचार्ज प्लान, ट्राई की नई पॉलिसी की वजह से कंपनियां महंगे कर सकती हैं अपने रिचार्ज प्लान, नई पॉलिसी 1 अक्टूबर 2024 से होगी लागू। सरकार ने प्याज से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमईपी की सीमा को हटाया, सरकार के इस फैसले से बाजार में प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। इंग्लैंड ने दूसरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, लियाम लिविंगस्टोन प्लेयर ऑफ द मैच, सीरीज 1-1 से बराबर, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 28 रन से जीता था। एक रिपोर्ट में हुआ दावा, सलमान ने इंजरी के चलते एक्शन सीन से लिया ब्रेक, सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग में है बिजी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को लेकर दिया बयान, कहा पापा चाहते थे कि 18 साल की उम्र में मैं शादी करके बसा लूं घर, फिल्मों में आने के फैसले से नहीं थे खुश। महाराष्ट्र में एनडीए कमजोर हो रहा है। एनडीए में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत गुट आपस में ही भिड़ रहे हैं। लाडली बहना योजना का क्रेडिट तीनों ही लेने की कोशिश कर रही हैं। शिंदे के पोस्टर से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस गायब हैं, तो अजीत पवार के पोस्टरों पर सिर्फ वो ही दिख रही हैं और यही हाल बीजेपी के पोस्टरों का है। इस बीच शरद पवार के एनसीपी की तरफ से एक बयान सामने आया था। पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा था कि हमें एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान नहीं देना है, बल्कि निशाने पर देवेंद्र फडणवीस को रखना है। और अब महाराष्ट्र में अचानक ही देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लग गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए हैं ये साफ नहीं हुआ है।
वैसे दावा किया जा रहा है कि एनडीए में चल रहे आपसी टकराव का ये नतीजा हो सकता है। शायद एनडीए के नेताओं ने ही फडणवीस को रास्ते से हटाने के लिए ये पोस्टर लगाए हों। पोस्टर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पॉकेट मार बताया गया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के विभिन्न इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पॉकेट मार दिखाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी को भारतीय जनता की पॉकेट मार यानी कि जनता की लूट करने वाली पार्टी बताया गया है। इस पोस्टरबाजी के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में और तीखा टकराव होना तय माना जा रहा है। हिंदू पक्ष को वाराणसी की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यास तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा को यथावत जारी रखने के आदेश दिए, जबकि कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को किसी भी तरह के मरम्मत कार्य का आदेश देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका को भी अस्वीकार कर दिया और यथास्थिति को बरकरार रखा है। वहीं अब हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगा। बता दें कि हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास जी का तहखाना बहुत पुराना है, छत कमजोर है, छत से पानी टपकता है, तहखाने के पिलर भी कमजोर है, नमाजियों के छत पर इकट्ठा होने से छत को नुकसान हो रहा है। ऐसे में तहखाने की मरम्मत कराई जाए, साथ ही नमाजियों को व्यास जी तहखाने की छत पर जाने से रोका जाए। वहीं अब इस याचिका के निरस्त होने के बाद हिंदू पक्ष तहखाना की मरम्मत कराने की मांग करते हुए जिला कोर्ट में अपील करेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत की खबर आई। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले उनका जेल से बाहर आना बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों की माने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात ना बनने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव में जान फूंकते नजर आएंगे। दिल्ली सीएम अब जेल से बाहर आ चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी देखी जा रही है। उनके बाहर आने के बाद निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में नया जोश भी देखने को मिला है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और उससे पहले केजरीवाल की वापसी पार्टी में नई ऊर्जा भर देगी। इसे चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल हरियाणा में आप और कांग्रेस की गठबंधन की बात सफल नहीं हो पाई। अब पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल एक प्रखर वक्ता है और उनके होने से पार्टी को चुनावी कैंपेन में एक नई धार मिलेगी। वो पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक है। इससे पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। कैंपेन में मुख्यमंत्री केजरीवाल की भागीदारी से न सिर्फ आम आदमी पार्टी की संभावनाएं बढ़ेंगी बल्कि पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की भी उम्मीद की जा रही है। आपके संयोजक एक प्रभावशाली नेता है और इस नाते उनकी रिहाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी केजरीवाल जमानत पर निकले थे और जमकर प्रचार किया था। वैसे तो उनकी रैली का प्रभाव नहीं था, ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से निश्चित रूप से हरियाणा के चुनाव पर असर पड़ सकता है। बस ये कहना जल्दबाजी होगी कि असर कितना व्यापक होगा। माना जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करती है तो इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि वो राज्य में हाथ आजमाएगी। मुंबई में पार्टी के अध्यक्ष प्रीति शर्मा ने कहा भी था कि पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और वोट बैंक भी काफी मजबूत है। 36 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी उम्मीदवार भी उतारेगी। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में भी पार्टी के प्रचार के लिए जाएंगे। उनकी मौजूदगी से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। हालांकि राज्य के अंदर मुकाबला दो गठबंधनों के बीच है, पहला महायुति और दूसरा महाविकास अघाड़ी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। लिहाजा अब लग रहा है हरियाणा का चुनावी दंगल जोरदार होगा। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी एक प्रमुख पार्टी है। दिल्ली से सटे इस राज्य में आप का असर ठीक ठाक माना जाता है। 2019 में आपने हरियाणा विधानसभा की 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उस समय उसका वोट शेयर महज 1% का रहा। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। आम आदमी पार्टी उन लोगों को एक अच्छे विकल्प की तरह देखती है जो कांग्रेस या बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल का जेल से निकलना किसका फायदा और किसका नुकसान कराता है। जया बच्चन के ऐसे कई सारे वीडियोस आते रहते हैं जिनमें उन्हें गुस्सा करते हुए देखा जाता है। अब उनके गुस्से की वजह का खुलासा पेपराजी मानव मंगलानी ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि जया मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ी नहीं है। उन्होंने कहा उन्हें मीडिया की इतनी आदत नहीं है। उनके दिनों में मुश्किल से कुछ लोग ही हुआ करते थे जो बेहद सहजता से पेश आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मीडिया काफी बढ़ चुका है। मानव ने आगे कहा जया बच्चन को तब कोई परेशानी नहीं होती जब वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिल्म के प्रीमियर पर होती है, लेकिन उन्हें तब दिक्कत होती है जब सब कुछ अचानक से होता है। वो चौंक जाती है, इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए, हम तो बस डिनर के लिए निकले थे। मानव ने आगे ये भी बताया कि जया बच्चन फिर मजेदार बातें भी करती हैं। वो पैप्स को कैमरा एंगल बताती है, ये नीचे कहाँ से फोटो ले रहे हो, इस एंगल से लो। वो मीडिया सेवी नहीं है, उन्हें बस कुछ खास चैनल के 4-5 लोगों की आदत है बस। मानव ने कहा जया बच्चन का अपना फंडा है। बता दें जया बच्चन को अक्सर अपनी बेटी श्वेता बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन के साथ देखा जाता है। वो अक्सर मुंबई में होने वाली प्रीमियर्स और दूसरे कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रहती है। जया बच्चन को आखिरी बार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था। इससे पहले पेपराजी संग जया बच्चन के अनबन वाले रिश्ते पर नीतू कपूर ने भी अपना रिएक्शन दिया था। नीतू कपूर ने करण जौहर के सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण में हिस्सा लिया था। उनके साथ जीनत अमान भी शो में शामिल हुई थी। नीतू कपूर जया बच्चन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर करती है। कॉफी विद करण में उन्होंने जया बच्चन को लेकर खुलकर बात की। पेपराजी पर भड़कने वाले सवाल पर नीतू कपूर ने कहा था कि वो ऐसे जानबूझकर करती है। जया बच्चन और पेपराजी के झगड़े पर नीतू कपूर ने कहा था ऐसा एक बार हुआ था, फिर वो ऐसा करने लग गई। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि पेपराजी को डांटने में जया बच्चन को मजा आता है। फिर दूसरी तरफ पेपराजी भी जया जी की डांट एंजॉय करते हैं। इस झगड़े में दोनों को मजा आता है। नीतू कपूर ने यह भी कहा कि जया बच्चन भले फोटो लेने के लिए पेपराजी पर भड़क जाती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तब करण जौहर ने भी नीतू कपूर की बात पर सहमति जताई थी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।